चौधरी बलदेव जी एक बहुत ही नेक दिल इंसान थे। उनके दो बेटे थे, हरीश और नरेश, और दोनों ही बहुत मेहनती थे। हरीश बड़े बेटे थे और नरेश छोटे। चौधरी जी ने अपनी सारी जिंदगी अपनी ज़मीन जायदाद बनाने में लगा दी थी। गांव में उनका बहुत नाम था। सभी लोग उनका बहुत सम्मान करते थे क्योंकि वह बहुत ही ईमानदार और साफ दिल के इंसान थे। चौधरी जी के पोते अभिषेक और अमन अब बड़े हो गए थे। अमन, जो नरेश का बेटा था, बहुत ही शैतान और जिद्दी था। नरेश और उनकी पत्नी ने उसे कभी किसी काम के लिए मना नहीं किया, लेकिन वही दूसरी तरफ अभिषेक, जो हरीश का बेटा था, बहुत ही संस्कारी और आज्ञाकारी था। वह अपने दादा दादी और माता पिता का बहुत सम्मान करता था। एक दिन चौधरी जी ने अपने दोनों बेटों को बुलाया और कहा, बेटा, अब मैं बूढ़ा हो चला हूँ और चाहता हूँ कि तुम दोनों भाई मिलजुल कर रहो। मैंने तुम दोनों के लिए बहुत बड़ी संपत्ति बनाई है। मैं चाहता हूँ कि तुम दोनों एक ही घर में रहो और अपनी खेती बाड़ी का काम करो। कोई भी अलग अलग घर में ना रहे, यही मेरी अंतिम इच्छा है। हरीश और नरेश ने अपने पिता की बात मान ली। दोनों भाइयों ने मिलकर घर और खेती बाड़ी का काम संभालना शुरू कर दिया। वे दोनों सुबह से लेकर शाम तक मिलकर काम करते थे और रात में परिवार के साथ बैठकर खाना खाते थे। धीरे धीरे बच्चों की शादी की उम्र आ गई। सबसे पहले हरीश का बेटा अभिषेक अपने गांव की ही एक सीधी साधी लड़की आरती से शादी करता है। आरती बहुत ही सुशील और संस्कारी थी। वह सभी बड़ों का बहुत आदर करती थी। आरती के घर आने से घर में खुशी का माहौल बना रहता था। इसके बाद नरेश का बेटा अमन शादी करता है। वह शहर की एक लड़की रिया से शादी करता है। रिया बहुत ही घमंडी और पैसे वाली थी। वह हमेशा अपने माता पिता और पति को कहती थी, मुझे गांव में नहीं रहना है, मुझे शहर में रहना है। गांव में कोई सुविधा नहीं है, मेरा बेटा भी गांव में नहीं पढ़ेगा। एक दिन रिया ने अपने पति अमन से कहा, अब यह घर मेरे लिए बहुत छोटा है, मैं शहर जाऊंगी और एक बड़ा घर खरीदूंगी। अमन ने अपनी पत्नी की बात मानी और अपने माता पिता नरेश और उनकी पत्नी से बात की। नरेश ने कहा, यह बहुत अच्छा विचार है, हम सबको शहर जाना चाहिए। नरेश और अमन ने शहर जाने का फैसला किया। हरीश और उसका परिवार गांव में ही रहे। नरेश ने शहर में जाकर एक छोटा सा घर खरीदा। अमन ने भी अपने बेटे को शहर के एक स्कूल में डाला, लेकिन रिया हमेशा पैसों के लिए नरेश और अमन से लड़ती थी। नरेश और उसकी पत्नी, जो हमेशा गांव में रहते थे, शहर में खुश नहीं थे। वह गांव की यादें और चौधरी जी के घर को बहुत याद करते थे। एक दिन नरेश अपनी पत्नी से कहते हैं, चलो हम गांव वापस चलते हैं, मुझे यहाँ अच्छा नहीं लग रहा है। लेकिन रिया को यह बात पसंद नहीं आई। उसने कहा, अगर आप गांव वापस जाते हो तो आप यहाँ से पैसे लेकर नहीं जाओगे, मैं आपको 1 रुपया भी नहीं दूंगी। इस बात पर नरेश बहुत उदास हो जाते हैं। उन्हें अपनी गलती का एहसास होता है। वह हरीश से बात करते हैं। हरीश अपने भाई को वापस गांव बुलाते हैं और कहते हैं, भाई, आप वापस आ जाओ, हमारा घर हमेशा के लिए खुला है। नरेश और उनका परिवार वापस गांव आ जाते हैं और हरीश के साथ रहने लगते हैं। यह देखकर रिया बहुत नाराज होती है। वह अपने पति अमन से कहती है, मैं तुम्हारे परिवार के साथ नहीं रहूंगी। अमन भी अपनी पत्नी के साथ शहर चला जाता है। हरीश अपने भाई नरेश और उनकी पत्नी को बहुत प्यार से रखते हैं। नरेश को भी अपनी गलती का एहसास होता है। वह अपने बड़े भाई के पास रहकर खुश होते हैं। नरेश और उनकी पत्नी हरीश के साथ गांव में रहकर बहुत खुश थे।
उन्हें शहर की भाग दौड़ से दूर अपने गांव का सुकून और अपनों का प्यार वापस मिल गया था। हरीश और आरती ने कभी उन्हें यह एहसास नहीं होने दिया कि वे अब उनके घर मेहमान हैं, बल्कि उन्हें परिवार के हिस्से की तरह रखा। अमन और रिया शहर में अपनी नई जिंदगी में व्यस्त थे, लेकिन उनके जीवन में खुशियां नहीं थी। अमन को अपनी पत्नी की फिजूल खर्ची और घमंड पसंद नहीं आ रहा था। उसके दोस्त भी उससे दूर रहने लगे थे, क्योंकि रिया ने सबको अपनी अमीरियत का रूप दिखाया था। अमन को अपने पिता, भाई और पूरे परिवार की बहुत याद आती थी। उसे गांव का सादगी भरा जीवन और अपने भाई का प्यार याद आने लगा। शहर में रहने के कुछ सालों बाद अमन का व्यापार घाटे में चला गया। उसने अपनी सारी पूंजी खर्च कर दी थी और अब उसके पास कुछ भी नहीं बचा था। रिया ने जब यह देखा तो वह अमन के साथ छोड़कर अपने मायके चली गई। अमन अकेला पड़ गया। उसे अपने पिता और बड़े भाई की बात याद आई कि पैसा आता जाता रहता है, लेकिन परिवार हमेशा साथ रहता है। एक दिन निराश होकर अमन ने गांव वापस जाने का फैसला किया। वह अपने परिवार के पास पहुंचा और अपने पिता नरेश और बड़े भाई हरीश के पैरों में गिर गया। उसने रोते हुए कहा, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने पैसे के लालच में सब कुछ खो दिया। नरेश और हरीश ने अपने बेटे को गले लगाया। उन्होंने अमन को माफ़ कर दिया और अपने साथ रहने के लिए राज़ी हो गए। पूरा परिवार एक बार फिर एक छत के नीचे इकट्ठा हो गया। अमन ने अपनी गलती से बहुत कुछ सीखा था। अब वह पहले से अधिक विनम्र और समझदार बन गया था। वह अपने भाई हरीश के साथ खेतों में काम करने लगा। साल बीतते गए और चौधरी बलदेव सिंह अब बहुत बूढ़े हो चुके थे। उनका स्वास्थ्य दिन प्रतिदिन बिगड़ता जा रहा था। एक शाम जब पूरा परिवार उनके पास बैठा था तो चौधरी जी ने धीरे से आंखें खोली। उन्होंने अपने दोनों बेटों हरीश और नरेश को अपने पास बुलाया। चौधरी जी ने कहा, मेरे बच्चों, मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी खुशी यह है कि मैंने तुम दोनों को हमेशा एक साथ देखा। तुम दोनों ने मेरी सबसे बड़ी इच्छा पूरी की। याद रखना, यह घर और यह ज़मीन जायदाद सिर्फ दौलत नहीं है, यह तुम्हारे पूर्वजों की मेहनत और प्यार का प्रतीक है। इसे कभी मत बेचना और हमेशा मिलजुल कर रहना। उन्होंने आगे कहा, मैंने तुम सबको माफ़ कर दिया है। तुम सब मेरे बच्चे हो और मैं तुम सबसे बहुत प्यार करता हूँ। अगले दिन सुबह चौधरी बलदेव सिंह अपने हमेशा के लिए सो गए। पूरा गांव उनके अंतिम संस्कार में शामिल हुआ। हरीश और नरेश ने अपने पिता को कंधा दिया और उनकी अंतिम यात्रा में पूरे सम्मान के साथ शामिल हुए। बलदेव सिंह के जाने के बाद हरीश और नरेश ने उनके बताए रास्ते पर चलने का फैसला किया। वे दोनों भाई मिलकर खेतीबाड़ी करते थे और परिवार को भी एक साथ रखते थे। अमन और रिया ने गांव के जीवन को पूरी तरह से अपना लिया था। रिया अब एक अच्छी गृहिणी बन गई थी और उसने अपने बेटे रवि को भी गांव के मूल्यों और परंपराओं के बारे में सिखाया। चौधरी बलदेव सिंह के निधन के कई साल बाद उनके पोते पोतियां बड़े हो गए थे। हरीश का बेटा अभिषेक और नरेश का बेटा अमन दोनों अपने पिता की तरह ही मेहनती और समझदार थे। वे दोनों भाइयों के बच्चों को एक परिवार की तरह बड़ा किया गया था। अमन के बेटे रवि और अभिषेक के बेटे अर्जुन के बीच भी वही गहरा रिश्ता था जो उनके पिताओं के बीच था। एक दिन गांव में एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट आया। एक कंपनी ने वहां एक सोलर प्लांट बनाने का प्रस्ताव रखा। इसके लिए उन्हें गांव की बहुत सारी ज़मीन चाहिए थी।
जिसमें हरीश और नरेश की ज़मीन भी शामिल थी। कंपनी ने ज़मीन के लिए बहुत बड़ी कीमत की पेशकश की जो किसी भी गांव वाले ने कभी सोची भी नहीं थी। इस प्रस्ताव को सुनकर पूरा परिवार इकट्ठा हुआ। रिया, जो अब बहुत बदल चुकी थी, उसने कहा, हमें यह ज़मीन बेच देनी चाहिए। इतने पैसों से हम अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दे सकते हैं और शहर में एक बेहतर जीवन शुरू कर सकते हैं। लेकिन हरीश ने इसका विरोध किया। उन्होंने कहा, पिताजी ने हमें सिखाया था कि यह ज़मीन सिर्फ दौलत नहीं है, यह हमारे पूर्वजों की मेहनत और प्यार का प्रतीक है। हम इसे नहीं बेच सकते। इस दौरान अमन चुप रहा। उसने अपने बड़े भाई की तरफ देखा और अपने पिता नरेश की तरफ। उसे याद आया कि कैसे पैसों के लालच में उसने एक बार सब कुछ खो दिया था। अमन ने अपनी पत्नी रिया की तरफ देखा और कहा, तुम्हारी बात सही है, लेकिन मैं यह ज़मीन नहीं बेच सकता। पिताजी ने मुझे सिखाया था कि पैसे से ज़्यादा रिश्ते मायने रखते हैं। अमन ने अपने बड़े भाई का समर्थन किया। उन्होंने गांव वालों के साथ मिलकर कंपनी के प्रस्ताव को ठुकरा दिया। कंपनी को यह देखकर आश्चर्य हुआ कि इतने पैसों के बावजूद कोई अपनी ज़मीन नहीं बेचना चाहता। उन्होंने पूछा कि ऐसा क्यों? हरीश ने जवाब दिया, हमारी ज़मीन हमारी विरासत है। यह हमें हमारे पिता और दादा परदादा की याद दिलाती है। यह हमारे परिवार की पहचान है। हम इसे नहीं बेचेंगे। गांव वालों ने भी उनका समर्थन किया। कंपनी को हार माननी पड़ी और उन्हें गांव से वापस जाना पड़ा। यह कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में धन दौलत से ज़्यादा रिश्तों और प्यार का महत्व होता है। जब तक परिवार साथ है तब तक हर मुश्किल का सामना किया जा सकता है। गांव की ज़मीन न बेचने के इस फैसले ने हरीश और नरेश के परिवार को पूरे गांव में और भी सम्मान दिलाया। लोग उन्हें चौधरी बलदेव सिंह की सच्ची विरासत मानने लगे थे। अभिषेक और अमन के बच्चे अर्जुन और रवि अब बड़े हो गए थे। उन्होंने अपने माता पिता और दादा दादी के इस फैसले से बहुत बड़ा सबक सीखा था। एक दिन अर्जुन और रवि अपने परिवार के साथ खेतों में काम कर रहे थे। वहाँ से गुजरते हुए एक शहर का आदमी जो सोलर कंपनी में काम करता था उनसे मिला। उसने पूछा, मुझे याद है कि कुछ साल पहले आपके दादाजी और पिताजी ने इतनी बड़ी रकम ठुकरा दी थी। क्या आपको कभी अफसोस होता है? अर्जुन ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, नहीं अंकल, हमें कभी अफसोस नहीं हुआ। रवि ने आगे कहा, मेरे पिताजी ने मुझे सिखाया है कि असली दौलत पैसे में नहीं बल्कि उन रिश्तों और संस्कारों में होती है जो हमारे पास हैं। यह ज़मीन सिर्फ मिट्टी नहीं है, यह हमारे दादाजी का आशीर्वाद है। यह सुनकर वह आदमी बहुत प्रभावित हुआ। उसे समझ आया कि इस परिवार की असली ताकत क्या है। वे सिर्फ ज़मीन के मालिक नहीं थे बल्कि उन मूल्यों के भी मालिक थे जो उन्हें उनके पूर्वजों से विरासत में मिले थे। और इस तरह चौधरी बलदेव सिंह की विरासत सिर्फ उनकी ज़मीन जायदाद नहीं थी बल्कि भाईचारे, प्यार और त्याग का वह अटूट बंधन था जो उनके परिवार को हमेशा जोड़े रखता था। तो दोस्तों, मेरी कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी ही नई नई कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब एवं बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलना ताकि मेरी नई नई कहानियाँ आप तक पहले ही पहुँचती रहें।